ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या है? दिस इज दैट ओल्ड फैशन ट्रिक विच यूज्ड टू वर्क फ्यू इयर्स बैक और अब इस ट्रिक को कैजुअली भाई तोड़ा जा रहा है। क्या ऑफसाइड ट्रैप 2025 में रिलायबल है, रेलेवेंट है, या उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो पहले था? तो भाई बार्सिलोना क्लब ब्रूगे से हार गई एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि भाई अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बार्सिलोना इन दिस चैंपियंस लीग मैच। सी अगर स्पेसिफिकली ये मैच की बात करें तो बार्सिलोना वाज प्लेइंग इन अ सर्टेन स्टाइल, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में खेल रहे थे जिसको ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। थ्रू आउट द मैच आपको ऐसे बहुत सारे प्लेस दिखने मिलेंगे जहां पर बार्सिलोना के पास अगर बॉल है तो दैट पर्टिकुलर प्लेयर विल बी हैविंग टू अदर ऑप्शंस टू पास। और जब बार्सिलोना इस पासिंग फेज से बिल्ट अप होते होते अटैकिंग करने लगती है तो थ्रू आउट द मैच आपने देखा होगा कि बार्सिलोना के दोनों डिफेंडर्स लेफ्ट बैक एंड राइट बैक दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे इन द अटैक टू क्रिएट मोर चांसेस एंड टू क्रिएट सम स्पेस इन बिटवीन व्हाइल अटैकिंग, व्हिच इज अ वेरी रिस्की प्ले जो जनरली बहुत सारी टीम्स करती है, बिकॉज देन एट द एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग द बॉल एंड सिर्फ 2 डिफेंडर्स बचे होते हैं। एंड व्हिच इज एग्जैक्टली हाउ जो बार्सिलोना ने सेकंड गोल कंसीव किया उसमें हमें यही चीज देखने मिलती है कि सारे ही प्लेयर्स तो अटैकिंग में जुट गए थे, ऑल ऑफ देम वर प्रेसिंग वेरी हाई, बट जैसे ही बॉल लूज होता है तो रिट्रीव करने का इतना वक्त ही नहीं मिला। और आप जब कार्लोस फोर्ब्स के अगेंस्ट खेल रहे हो देन यू हैव टू कंसीडर हिज पेस। भाई बंदा चीते की तरह भागा है दोनों गोल के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये मैच में सिर्फ बार्सिलोना को इस चीज की वजह से भुगतना पड़ा, बट दैट इज एग्जैक्टली हाउ बार्सिलोना ने भी एक गोल मारा। तो जैसा कि हम इस गोल में देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 2v2 हो चुका है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ क्लब ब्रूगे आर ऑलरेडी प्रेसिंग इन बार्सिलोनाज हाफ, बट जैसे ही बॉल वो लोग लूज करते हैं दिस ब्यूटीफुल पास बाय लमीन यमाल which was totally unexpected and there was nothing they could have done about it। and वैसा ही गोल यहाँ पर बार्सिलोना भी खाती है। we can see यहाँ पर 8 प्लेयर्स है ओपोनेंट के हाफ में और जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिटरली 2 वर्सेस 1 हो गया है। एंड अगेन कार्लोस फोर्ब्स का जो पेस है दैट इज रियली अनबीटेबल। और भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश भी किया है उसने। इवन अगर हम फर्स्ट गोल की बात करें तो यहाँ पर कितना इजीली ऑफसाइड ट्रैप इसने तोड़ दिया है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस कि यहाँ पर ऐसे पेस वाले बंदे को ओपन कैसे छोड़ सकते हो। देयर वाज नथिंग बार्सिलोना कुड हैव डन ओवर हियर क्योंकि ऑफसाइड ट्रैप उन्होंने खुद के लिए ही बिछा लिया था। एंड लेट्स जस्ट टेक टाइम हियर टू अप्रिशिएट लमीन यमाल्स टैलेंट। भाई यहाँ पर हम जैसा बॉक्स में देख पा रहे भाई यहाँ पर पूरी की पूरी टीम उनकी यहाँ पर है, 11 के 11 प्लेयर्स इंक्लूडिंग गोलकीपर, बट फिर भी इतने टाइट स्पेस में भाई समहाउ ही डिड मैनेज टू स्कोर द गोल। भाई सच बताओ ना ये गोल जेन्युइनली मेसी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे कि थर्ड गोल भी कुछ ऐसे ही मारा गया है जहाँ पर भाई फोर्ब्स को पकड़ना यानी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ही स्पेस वॉज अनमैच्ड। नो डाउट यहाँ पे जेन्युइनली फिनिशिंग थोड़ा वीक था उसका, बट हे ही डिड मैनेज टू स्कोर द गोल। और यहाँ पर अगर मैच के आखिरी गोल की बात करें तो भाई तुक्के से गोल गया है, इट वाज अ डिफ्लेक्शन, ओन गोल गया है, बट दिस जस्ट शोज कि भाई बार्सिलोना कितनी कम प्रिपेयर थी इस मैच के लिए। अगर भाई बार्सिलोना को टॉप तक आना है इन चैंपियंस लीग एंड इफ दे आर इवन ड्रीमिंग ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम। कुछ ना कुछ मैनेजमेंट लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस उनको करने पड़ेंगे। ऑफसाइड ट्रैप का जैसे मैं कई मैचों से देख रहा हूँ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है उनसे। दे हैव टू फाइंड न्यू वेज इन दिस मॉडर्न एरा, जो हमने क्लियरली देखा कैसे कार्लोस फोर्ब्स ने तोड़ दिया है। बिकॉज अगर आप स्टेट्स की भी बात करें तो बार्सिलोना हैड 77% ऑफ पोजेशन। दिस इज सो अनएक्सेप्टेबल। भाई इतना आपके पास पोजेशन है, द चांसेस दैट वर क्रिएटेड इन द फाइनल थर्ड बाय क्वालिटी बिल्कुल नहीं था फिनिशिंग में। एंड यू नो व्हाट, आई मेजरली ब्लेम रैशफोर्ड क्योंकि थ्रू आउट द मैच भाई उसको बहुत सारे चांसेस क्रिएट करके दिए गए थे, बट वेरी पुअर चॉइसेस भाई, क्वालिटी फिनिश नहीं था, वेरी वीक डिसीजन मेकिंग बाय हिम। बार्सिलोना का जब पहला चैंपियंस लीग मैच था तो ही वाज द वन हु स्कोर्ड 2 गोल्स। तब मुझे लग रहा था कि भाई ही इज बैक, रैशफोर्ड भाई कुछ ना कुछ क्वालिटी दिखाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और की प्लेयर बन सकता है बार्सिलोना के लिए। गुड लक विद दैट इफ दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म। क्लब ब्रूगे ने सिर्फ 11 शॉट्स लिए थे एंड बार्सिलोना का भाई मोर देन डबल 23 शॉट्स लिए उन्होंने। भाई यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है कि बार्सिलोना ने उस टीम के सामने टाई किया जिनके प्लेयर्स की आप टोटल मार्केट वैल्यू देखे तो ऑलमोस्ट 200 मिलियन पाउंड्स के आसपास होता है, जबकि बार्सिलोना है सो मेनी एक्सपेंसिव प्लेयर्स। 180 मिलियन तो भाई लमीन यमाल के ही है। एंड प्लेयर्स की बात आ गई है तो लेट्स हैव अ लुक एट द रेटिंग्स। लमीन यमाल 8.7, कुंडे 6.7 रियली बैड, अराउजो 6.4, एरिक 6.8, बाल्दे 6.4, रैशफोर्ड 6.8, लोपेज 8.7, फेरेन 7.2, जोंग 7.2, कैसाडो 6.6। सो यू सी दिस इज हाउ प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग इन चैंपियंस लीग। अगर भाई नंबर 1 आना है, कुछ अलग सा करना है, विनर्स बनना है तो भाई विनर्स टाइप की मेंटालिटी, विनर्स टाइप की टेक्टिकलिटी, उस टाइप का फोकस एंड विजन होना बहुत जरूरी है। बट यू फॉर श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। डू यू थिंक इस साल बार्सिलोना सेमीफाइनल्स तक आएगी और डू यू थिंक ये सीजन तो अपना ही है भाई, आराम से जीत लेंगे?